लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक स्किल, एक टूल जिससे तुम पैसा बना सकोगे। लेकिन अगर तुम यहीं पे अटक गए तो आगे क्या खाक पहुंचोगे। आज से कुछ साल पहले आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th स्टैंडर्ड हर स्टूडेंट की तरह मैं भी कंफ्यूज था कि कौन सी स्किल पे फोकस करूं जो मुझे फाइनेंशियली एक्सप्रेस कर सके। बिजनेस वाले बोलते हैं जॉब करो, जॉब वाले बोलते हैं बिजनेस करो, लेकिन जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि मार्केट में कुछ एआई नाम के भाईजान आ चुके हैं जो कि सबकी जॉब्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है मेरे टीचर ने 11वीं क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि इस डिग्री से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सब हंस रहे थे सिवाय मेरे, बिकॉज मैं ऑलरेडी 10वीं के बाद वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख रहा था। मैं मानता हूँ कि स्किल बोरिंग भी होती है और एक्साइटिंग भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम स्टार्टिंग करते वक्त अपने माइंड में क्या सोच रहे हो। स्किल सीखने के स्टार्टिंग के पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने 10वीं या 12वीं क्लियर कर रही है और तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी स्किल मैं स्टार्ट करूं सीखना, देन आई थिंक दैट दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस नजर आएंगी कि ये स्किल सीखो, वो स्किल सीखो, बट आई थिंक दैट कि तुम्हें उन सब वीडियोस को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तुम्हें लगेगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, तुम स्टार्ट कर दोगे एंड देन कुछ टाइम बाद तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और तुम इसे छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो स्किल स्टार्ट से ही पसंद नहीं थी। तुमने जस्ट देखा देखी दूसरों को देखा और स्टार्ट कर दी, या किसी और के कहने पे स्टार्ट कर दी, बट उसने तुम्हें इंटरनल प्लेयर नहीं दी। नॉलेज के लिए थोड़ी बहुत वीडियोस देख लो, लेकिन अगर ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे याद है आज से 4 साल पहले आई हैड नो मनी, नो स्किल एंड नो नॉलेज अबाउट मनी, लेकिन तब मेरी जिंदगी में एक किताब आई एंड आई थिंक दैट कि इसका तुम्हें सब लोगों को पता होगा, जिसका नाम है एलॉन मस्क। और अगर तुम्हें इसका नहीं पता तो आई डोंट नो भाई तुम किस लाइफ में रह रहे हो। अब मुझे नहीं पता इसकी ये बुक इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, क्योंकि तुमने भी सारी नहीं पढ़नी, मैंने भी सारी नहीं पढ़ी। जस्ट इसके जो पेज का टाइटल है, बुक का टाइटल है, सॉरी कवर है, वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। अब इसका जो फर्स्ट पेज मैंने पढ़ा था उसमें लिखा था कि इस बंदे ने 12 साल की एज में एक गेम बनाई और सेल की, और वहां से इसने $500 का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने बनाई, और ये बुक मैंने पढ़ी थी जब मैं 14 साल का था। एंड ऑनेस्टली मैं किसी हैवी बैकग्राउंड फैमिली से नहीं हूँ। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हमारे पाकिस्तान में फैमिलीज हैं उन्हीं में से एक से मेरा ताल्लुक है। हमारे लिए अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन को बदलना एक जिम्मेदारी होती है, बिकॉज एंसेस्टर्स देते आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करना, और अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ से आगे ग्रोथ लेके जाना। सो मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई दैट आई एम स्टिल 14 और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इस बंदे को देखकर ही मैंने आगे स्किल सीखना स्टार्ट की है। उस वक्त ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी, क्योंकि अगर एक 12 साल का बच्चा $500 की एक गेम बनाकर बेच सकता है सीख के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने खुद से 2 क्वेश्चंस पूछे। व्हाट मेक्स मी क्यूरियस, ऐसा क्या है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, और दूसरा सवाल था कौन सा इंटरेस्ट था जो स्कूल और कॉलेज की वजह से छूट गया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला कि आई लाइक टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी। देन मैंने अपनी लिस्ट में कोडिंग को ऐड कर दिया, और मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक था, तो इसको भी लिस्ट में ऐड कर दिया। देन सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो था वीडियो एडिटिंग। आई लाइक टू डू वीडियो एडिटिंग। कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन था तो मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद थी, तब मैं मैट्रिक में था। थोड़ी बहुत मोबाइल पे मैं वीडियो एडिटिंग किया करता था अपनी पर्सनल वीडियोस को। आज सेटअप्स हैं, लेकिन उस वक्त नहीं थे, फोन पे करनी पड़ती थी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि 1 घंटा मैं कोडिंग करूंगा, 1 घंटा मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, और 1 घंटा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा। टाइम ज्यादा है मुझे पता है, तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तुम स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, डिपेंड करता है तुम्हारा रूटीन क्या है, बट अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना अपने रूटीन पे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना टाइम दो, इंपॉर्टेंट ये है कि रोज टाइम दो। 30 मिनट 1 घंटा आप दे सकते हो, परफेक्ट है इतना टाइम। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि 2-3 स्किल्स क्यों, एक स्किल क्यों नहीं। अगर तुम्हें क्लियर इंटरेस्ट है एक स्किल में तो फोकस करो उसी पे, लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो तो 2 से 3 स्किल्स अपनी रखो। 3-4 स्किल्स को ऐड करो अपने स्केड्यूल में, रोजाना सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद ही इस चीज को एक्सप्लोर करेगा कि कौन सी स्किल तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर ऐसा करते रहोगे, एक स्किल पे स्टार्टिंग पे फोकस करोगे, तो तुम कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। आइडियाज भाई देखो सबके पास होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, जब एक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तभी सब लोग रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो और सच में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, तो अपनी लिस्ट बनाओ, हर सिलेक्टेड स्किल को 30 मिनट या 1 घंटा डेली दो। उस नीच के, उस स्पेसिफिक स्किल के जो क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करो, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, उस नीच के रिलेटेड एक्सपीरियंस वाली वीडियोस देखो, जिससे कि तुम्हारे नॉलेज में इजाफा हो। ये रूटीन 1 मंथ तक फॉलो करो, एंड आई गारंटी कि तुम्हारा नॉलेज 100 गुना ज्यादा हो जाएगा उन लोगों से जो कि सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। हाँ, ये बोरिंग है, डिस्ट्रैक्शंस हमारी बहुत ज्यादा है, रील्स, फोन, वेब सीरीज, लेकिन तुम्हें अपनी विल पावर का यूज करना होगा अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो, बिकॉज स्किल के स्टार्टिंग में
जब तुम सीख रहे होते हो तुम्हें कुछ भी पैसा या उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता, जस्ट प्रोग्रेस देख के खुश हो रहो, तो मोस्टली पीपल रेस से बाहर हो जाते हैं, बिकॉज ये बोरिंग होता है, कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है। तो तुम्हें अपनी विल पावर यहाँ यूज करनी होगी ताकि तुम विन कर सको, नो मैटर हाउ यू फील। लेकिन आपको काम करना है, विल पावर को यूज करना पड़ेगा। 15 से 16 दिन बाद तुम्हारा माइंड बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा और बोलेगा यार रहने दो, क्या करेंगे हम, ना तो पैसा आ रहा है और ना ही इससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई ना कोई एरर आ जाएगा, तुम बोलोगे जाने दो मेरे बस की नहीं है। लेकिन वहां पे अटकना नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं तुम्हें सिखाने के लिए, ना कि तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। प्रॉब्लम को फेस करोगे तो तुम्हें रास्ता नेक्स्ट अपनी जनरेशन को गाइड कर पाओगे ठीक से, या खुद को आगे लाइफ में सही से गाइड कर पाओगे। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि प्रॉब्लम आती है या अगर बोरिंग फील करती हो तो ये एक स्टेज है प्रोग्रेस की, क्योंकि प्रोग्रेशन में ही जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो तभी आपको ये चीजें फील होती हैं बोरिंग वाली, बिकॉज यू डोंट नो। अगर खुदाई कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि हीरे कितनी दूर है, पर तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार पता नहीं आने भी है या नहीं। हालांकि चाहे एक अगर आपको कसी और लगे तो शायद वो मिल जाए हीरे, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्किप कर देते हैं, बट आप उनमें से मत बनना। तुम इंस्टाग्राम पे रील स्टार्ट कर दोगे, वेब सीरीज स्टार्ट कर दोगे, नो मैटर, देखनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मूवीज भी देखनी चाहिए, रील भी स्क्रॉल करनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन भी रहना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि ये तुम्हें खाना शुरू कर दे। तुम्हें अपनी स्किल को बढ़ाना है, प्रोडक्टिव बनना है, एंड देन ही तुम अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाओगे। एंड साथ ही साथ कोई स्किल भी सीखनी चाहिए जो कि तुम्हें फाइनेंशियली एक्सप्रेस कर सके, अदरवाइज तो तुम दुनिया से पीछे रह जाओगे यार। आजकल एआई का ट्रेंड है तो एआई को भी सीख सकते हो तुम, जो भी तुम स्किल सीखना चाहते हो जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। एआई है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, मल्टीपल है, डाटा एनालिस्ट है, डाटा साइंस है, आप सीख सकते हो। उसको डेली टाइम दो, लिस्ट में ऐड करो, उसके रिलेटेड वीडियोस वॉच करो, एंड दैट्स इट। लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, इंस्टा पर इतना अवेलेबल ना रहो कि तुम्हारा टाइम खा जाए वो, वेब सीरीज इतनी ना देखोगे तुम्हारे माइंड में सिर्फ वही भर जाए कि आगे क्या होगा। अपनी रियल लाइफ में रहो, रियलिटी में जियो और आगे के बारे में सोचो।